हेलो दोस्तों। तो आज मैं अपने गेस्ट रूम कम टीवी रूम का मेकओवर मैं दिखाने जा रही हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो थोड़ी सर्दियों के हिसाब से मैंने वो मेकओवर किया है, थोड़े चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं तो हमें ये बेड ही दिखता है, क्योंकि रूम बहुत छोटे हैं और मैंने बेड को एकदम बीच में रखा हुआ है। बेड की दोनों तरफ 2.5 फीट की ही जगह मिलती है। तो मैंने रूम को इस तरह से इसको सजाया कि इसमें सारी चीज़ें फुलफ़िल हों, कि इसमें सारी चीज़ें आ जाएं, जैसे टीवी, वार्डरोब और साइड टेबल। तो मैंने सब कुछ इसमें रखने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो जब हम सामने देखते हैं तो मैंने सामने ये वॉल हैंगिंग लगाया हुआ है मैक्रेमे का, और आप देखेंगे कि बेड के हेडबोर्ड की तरफ मैंने 2 कॉर्नर शेल्फ लगाए हैं। तो वो एज ए साइड टेबल की तरह भी काम करते हैं और डेकोर का एक पार्ट भी बनते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने हेडबोर्ड के ऊपर वाली वॉल पे मैंने हेक्सागोन शेल्फ लगाए हैं। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, तो ये पुराने ही हैं, वही मैंने लगाए हैं यहाँ पे। और मैंने इसको बच्चों के टॉयज़, अपने प्लांट्स और कुछ अपने आर्टिफैक्ट्स, इन चीज़ों से सजाया है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों के टॉयज़ भी आप डेकोर में यूज़ कर सकते हैं अगर उनकी तरफ से वो डिस्कार्ड हो गए हों। तो मैंने हेडबोर्ड को कुछ इस तरह से सजाया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। तो इस कॉर्नर शेल्फ को मैंने कुछ इस तरह से सजाया है कि यहाँ पे मेरे जो कपल हैं, राजस्थानी कपल रखे हैं, और ये मेरे वाटर में प्लांट है, और मैंने कुछ प्लांट बास्केट में रखे हैं। तो ये इसके एस्थेटिक को इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये हैं मेरे म्यूजिशियन जो मॉन्स्टर प्लांट के साथ बैठे हुए हैं। तो ये पूरी कॉर्नर ऐसे ही सजाई है मैंने, और ये है दूसरी कॉर्नर। तो ये देखिए मैंने अपने बच्चों की फ़ोटोज़ लगाई हैं और कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगाए हैं। और ये मैंने बॉटल में उसमें ग्रो किए थे प्लांट, तो वो भी मैंने यहीं पे लगा दिए। और ये है मेरी 3 टियर शेल्फ जो मैंने अमेज़ॉन से ली थी। तो ये मैंने कुछ छोटे छोटे से आर्टिफैक्ट से सजाई है। तो इस तरह से रखा है मैंने पेन सेट और कुछ कपल की आर्टिफैक्ट। और ये है मेरी नेस्टिंग टेबल जो मैंने इसकी स्टोरी भी बताई थी आपको, और मैंने वीडियो भी डाला था इसका। तो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा कि किस तरह से मैंने ये अपनी नेस्टिंग टेबल बनाई है। क्योंकि टीवी रूम में मेरे टीवी यूनिट नहीं है, टीवी के नीचे कुछ भी नहीं था, तो मैंने नेस्टिंग टेबल यहीं पे रखी है। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। और ये है ट्रे जो मैं हर रूम में रखती हूँ, क्योंकि कभी चाय कॉफ़ी पीनी हो कहीं पे तो कप रखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो मैं इस तरह से यहाँ पे ट्रे रखती हूँ। और मैंने यहाँ पे अरिका पाम रखा है कॉर्नर में। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, जब हम एंटर करते हैं तो ये दिखता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सब लगाया है, छोटी सी पेंटिंग लगाई है टीवी के ऊपर। तो ये है मेरे रूम का ओवरऑल व्यू। तो नेस्टिंग टेबल मैंने किस तरह से लो बजट में बनाई है वो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एक सीटिंग अरेंजमेंट किया है कि बैठने के लिए एक मैंने यहाँ पफ़ी रखा है। और इस तरह से मैं कैंडल में जलाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कैंडल हर रूम में लगाना और सजाना।
तो ओवरऑल व्यू रूम का ये इस तरह से आता है, थोड़ा सिमेट्री रखा है मैंने। और मैंने थोड़ा सर्दियों के हिसाब से इसलिए बोला था क्योंकि मैंने यहाँ बेडशीट की जगह मैंने ब्लैंकेट यहाँ पे बिछाया है, और बच्चे भी यहीं पे ही सोते हैं आजकल क्योंकि उनके रूम में रेनोवेशन चल रहा है और उनका बंक बेड भी निकल ही गया, तो इसलिए वो यहीं पे सोते हैं। और मैंने इसको रूम को थोड़ा कोजी रखा है जिससे बच्चे भी इसको एंजॉय कर सकें, और सर्दियां हैं तो उस हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा ब्लैंकेट और बेडशीट भी मैंने ब्लैंकेट ही रखी है। तो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए